नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले में हम इसको संशोधित कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के पीएससी के तथाकथित घोटाले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। एसीबी में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 420 और 120 बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 इनका जिक्र है। ये धाराएं लगी हैं, मतलब प्रभावित जिक्र अब उनका जो आरोपी के रूप में नामजद हैं। इसमें आरोपी हैं टामन सिंह, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे पीएससी के, तत्कालीन सचिव ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक जो थे, और उसके अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण। ये एक पीएससी के भर्ती मामले में जो कथित रूप से घोटाला हुआ है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, मसला बनाया था, उस मसले पर ये एफआईआर एसीबी में हुई है। और इसके आगे क्या होगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बहरहाल ये जान लीजिए कि प्रार्थी कौन है। हमारे पास जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें प्रार्थी ननकीराम कंवर हैं। ननकीराम कंवर जो पहले विधायक थे, पूर्व में बीजेपी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने ये एफआईआर उनकी ओर से दर्ज हुई है, एसीबी के अधिकारियों ने दर्ज की है। इन्होंने 2/6/2023 को राज्यपाल को एक पत्र लिखा था और पीएससी के घोटाले के बारे में जानकारी दी थी। यही एक जो पत्र है, ये पत्र उसकी कॉपी उसी दिन यानी 2/6/2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी गई थी। वो उसके अलावा उन्होंने 2 पत्र और भेजे थे। जो पत्र उन्होंने भेजे थे मुख्यमंत्री को, ये पत्र उन्होंने भेजा था 1 जुलाई 2023 को, और एक पत्र चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन को भेजा। ये पत्र भेजा 1 जुलाई 2023 को। विधानसभा में सरकार ने पीएससी मामले में जो जानकारी दी है उसके अनुसार कुल 48 शिकायतें आई थी पीएससी के मसले को लेके, पीएससी में भर्ती के मसले को लेके जो चर्चाएं थी उसको लेके। और उसमें से राज्यपाल को जो पत्र ननकीराम कंवर ने भेजा था, उस पत्र के आधार पे एसीबी ने एफआईआर की है। हम फिर से बता देते हैं, एफआईआर एसीबी में दर्ज हुई है। धारा जो है उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 है। आरोपी हैं टामन सिंह सोनवानी, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, पीएससी के सचिव ध्रुव, पीएससी के परीक्षा नियंत्रक, और इसके अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण जिनकी उस भर्ती तथा कथित भर्ती घोटाले में जिनकी भूमिका रही होगी, वो जांच के दौरान इसमें आएंगे। अब इस मामले में आगे क्या होना है, तो आपको याद होगा कि कैबिनेट, विष्णुदेव साय कैबिनेट में फैसला हुआ था पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो अब ये जो एफआईआर है, ये भूमिका तैयार करेगी कि इस एफआईआर को सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई इसकी जांच करेगी। हालांकि इसमें भी कुछ प्रक्रियागत विलंब है। अभी सीबीआई को बहुत कुछ देखना है, सीबीआई बहुत कुछ टटोलेगी अभिलेखों को, साक्ष्यों को, क्योंकि सीबीआई को ये विवेकाधीन अधिकार है कि वो किसी मामले को अपने विवेचना में ले या ना ले, ये सीबीआई के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसका इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल अब तक की खबर यही है कि पीएससी के कथित भर्ती घोटाले में एक एफआईआर दर्ज हो गई है और अब ये मसला सीबीआई को भेजा जाएगा। ये खबर आपको देनी थी और इस खबर को देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमसे मिलते रहिएगा। हम खबर लेके आप तक आते रहेंगे। नमस्कार।